तो इसकी क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए जो ढाबे की जो रेसिपीज होती हैं वो बिल्कुल उनका जायका अलहदा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर। काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी कि पंजाबी चिकन बनाना सिखा दें, जिसे तरी वाला चिकन भी कहा जाता है। तो ये ढाबा स्टाइल बनाएंगे हम यहाँ पर आज। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 किलो चिकन, ठीक है। वो यहाँ पर इसकी हमने फर्स्ट मैरिनेशन जो करनी है उसमें आप डालते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा अदरक लहसुन का इस्तेमाल होता है। तो 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हो। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून और नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, ठीक है। तो हम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं और इसे कवर करके छोड़ते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हमने इसकी एक स्पेशल पेस्ट बनानी है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आप कोई भी पैन ले लें, उसमें देसी घी में बना लें, तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ आज। यहाँ पर मैंने इसको मेल्ट कर लिया हुआ है। ये 1/3 कप जितना देसी घी है। इसमें अब आप डालोगे 2 अदद तेज़पात, इसको तोड़ कर डाल रही हूँ। लौंग डाल दीजिएगा, 8 अदद हैं। काली मिर्चें हैं यहाँ पर मेरे पास साबुत 10-12। ज़ीरा 1 टीस्पून। मोटी इलायची आपको चाहिए 2 अदद। सब्ज इलायचियाँ 5 से 6 डाल दें। जैसे ही वो क्रैकल करती हैं आपको पता है कि आपके ड्राई स्पाइसेस बीच में से अपना जायका छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप डालोगे इसमें अदरक, जिसे मैंने रफली चॉप कर रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 इंच है। लहसुन के जवे बीच में जाएंगे 8-10 ले लें, उनके 2-2 हिस्से कर लें। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 5 अदद हैं, इनको मैंने रफली इस तरीके से काट लिया था। और बीच में जाएगी प्याज, प्याज यहाँ पर जो मैंने डाली है वो है 2 बड़े साइज़ की, ठीक है। इनको रफली आपने इस तरीके से काट लेना है, क्योंकि इसकी हमने एक बड़ी स्मूथ सी पेस्ट बनानी है। अब यहाँ पे फ्लेम हाई पर रखेंगे, चमचा चलाते रहें और आपने जो है यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज वगैरह तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने देना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या जाएगा। तो देखिए इतना आपने प्याज को फ्राई करना है कि आप देखेंगे इसकी साइडें जो हैं, किनारे इसके जो हैं वो हल्के से सुनहरे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपने ऐड करना है इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था, स्लाइस कर लिया, सॉरी। ये इसमें डाल के इसको मिक्स करें। उसको इसकी क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए जो ढाबे की जो रेसिपीज होती हैं वो बिल्कुल उनका जायका अलहदा ही होता है। और वो सेम चीज़ें होती हैं मसाले, लेकिन उनके बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। इसमें साथ ही आप डालोगे यहाँ पर हरा धनिया। बेसिकली इसमें हरे धनिया जो होता है उसकी जो डंडी होती है वो जाती है, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी, मैं ऑलरेडी धनिया काट चुकी थी। तो मैं इसमें हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर जो है मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब इसे आप ढककर जो है कुक कर लें यहाँ तक कि टमाटर देखोगे बिल्कुल नरम हो जाने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने क्या करना है। फिर देख लें प्रोसेसली यहाँ पर हमने इसका ये मसाला जो यहाँ पे भून दिया, ठीक है। अब आपने जो है इसे ठंडा होने देना है और इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बना लें। और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें अब आपने क्या करना है कि वो मसाला हमने ग्राइंड कर लिया। दोबारा अब हमको चाहिए यहाँ पर घी, ठीक है। मैं घी में बना रही हूँ, आप तेल भी इस्तेमाल मैं आपको पहले बता दिया हुआ है। तो ये 3/4 कप जितना घी है। इसे इसीलिए कहा जाता है तरी वाला, क्योंकि इस पर काफ़ी आपको जो है ऊपर घी या तेल नजर जिसमें उसको बना रहे होते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर गर्म हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये बहुत ही खूबसूरत कलर देती है। और बीच में धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च आप डालोगे इसमें 1 टेबलस्पून कर लें, और जो धनिया पाउडर है वो भी 1 टेबलस्पून है। क्योंकि तेल गर्म था, अच्छे से मसाला इसमें भून गया। अब इसमें आप ऐड करोगे चिकन की पीसेस मैरिनेट जो हमने की हुई थी,
फ्लेम को आपने हाई पर ही रखना है और यहाँ पर जो है हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि चिकन कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ जाता है। और उसके बाद इसमें क्या आ जाता है आपको दिखाते हैं। चिकन अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गई। अब इसमें आपने ऐड करना है वो पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, तमाम इसमें ऐड कीजिएगा और इसको अच्छी तरह आपने हाई फ्लेम पर चिकन को इस मसाले के साथ भूनना है। इसको ज़रा थोड़ा यहाँ पे भूनती हूँ मैं हाई फ्लेम पर 2-4 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट इसमें क्या करना है। तो ये देख लें अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस मसाले के साथ भून लिया था। मैंने इसको यहाँ पर चखा, मिर्चें मुझे परफेक्ट लगी वो इसलिए क्योंकि हमने 1.5 टीस्पून मिर्चों का मैरिनेशन में भी डाला था और जब हमने प्याज वगैरह फ्राई की थी उसका जो मसाला बनाया था उसमें भी हरी मिर्चें थी। लेकिन अगर आपको मिर्चें कम लगती हैं तो इस स्टेज पर आप चख कर और डाल सकते हो, इसके बाद आप आगे नहीं डाल सकते इसलिए क्योंकि वो कच्ची रह जाएंगी। नमक मुझे इसमें कम लगा क्योंकि 1.5 टीस्पून चिकन के लिए था, बाकी जो मसाला इसका गाढ़ा था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना नमक और डाल दिया। इसको मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें पानी डालते हैं। इसका कलर आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत आया, वो इसलिए क्योंकि जो ये तरी वाला चिकन है उसका रंग बड़ा सुर्ख रंग होता है जो ढाबों पे मिलता है। तो वो कश्मीरी मिर्च का ही जो है सारा का सारा जादू होता है इसमें। कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं सेम कलर आता है और बहुत ही अच्छा इसका खूबसूरत कलर उसका भी होता है। मिक्स करने के बाद यहीं पर मैं ऐड करूँगी पानी, 1 से 1.5 कप जितना पानी डाल लें, मिक्स कर लें, कवर कर कर इसको लो टू मीडियम पे कुक कर लें या मीडियम जैसा भी आपको मुनासिब लगता है। तो देख लें परफेक्टली चिकन यहाँ पे डन हो गई। अब इसमें आप डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, ये मेरा होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी इसमें जाती है 1 टेबलस्पून जितनी, मसल कर डालिएगा। इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं और इसको दम पर रख देते हैं सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो है अच्छे से भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला और मेथी का जायका भी बीच में सालन में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए कितना इसका खूबसूरत लाल सा कलर आता है, ठीक है। और तरी वाला आपको बता ही दिया क्योंकि इस पर ये खूबसूरत सी ऑयल या घी जो है नज़र आता है। तो इसको ज़रा दम पर रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें इसी कैसे बनता है ये तरी वाला चिकन। इसको सर्व कीजिएगा, गरम गरम रोटियां हो जाए, कुलचे, नान, ठीक है। अगर चाहें तो उसको पराठे के साथ में भी खा सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। साथ में कुछ सलाद रायता बना लें। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, सिंपल मसाइल लेकिन ढाबा स्टाइल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर biscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरा ऐप भी डाउनलोड कर ली जो कि फ्री है। तो जरूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।